फ्रैक्शंस का हम लोग यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत सारा चीज़ हम लोग फ्रैक्शंस का समझेंगे आज। ठीक है, तो हम लोगों का लेट हम लोगों के पास एक नंबर है 4 डिवाइड बाई 5 और है 2 डिवाइड बाई 5। अगर ये है तो हम लोगों का लेट ये क्वेश्चन है, तो हम लोगों को इसको कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे यानी कि 5 और 5। इसको अगर हम लोग 5 से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो हम लोगों का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू 1 5 और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 5 वाले 5 को पहले हम लोग यहाँ पे लाकर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 1 मिलेगा। तो ये 1 को लेकर हम लोग क्या करेंगे ना, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4। फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाले 5 को लाकर हम लोग इसी 5 पे डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 को लेकर इस 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2। तो हम लोगों का जो वैल्यू मिलेगा 4 + 2 ये हो गया हम लोगों का 6 और डिवाइडेड बाय कितना था हम लोगों का, जितना एलसीएम लिए थे उतना ही 6/5, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इस तरह से बहुत सारा हम लोग फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझेंगे। और लेट हम लोगों के पास एक नंबर है 3 डिवाइड बाय 5 और है हम लोगों के पास 2 डिवाइड बाय 10। 10 और 5 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये होगा 5 से अगर डिवाइड करेंगे ये हो गया 2 और ये हो गया 5 1 जा 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो हम लोगों का जो एलसीएम है वो आएगा 10। तो 10 अगर एलसीएम हम लोगों का आया है तो इस 5 को यानी कि डिनोमिनेटर का 5 को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, यानी कि 10 डिवाइड बाय 5 करना है, तो हम लोगों को 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 अगर मिलेगा 5 2 जा 2 5 2 जा 10, तो ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 6 प्लस देंगे। फिर ये हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों का जो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोगों का फिर से एलसीएम तो वही सेम 10 है और इसका डिनोमिनेटर भी 10 है, तो 10 डिवाइड होगा तो हम लोगों को 1 मिलेगा। तो 1 को फिर से हम लोग 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 और ये होगा हम लोग 8 डिवाइडेड बाय 10। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें 2 से 4 चला गया, 2 से कट जाएगा तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी कि हम लोग का आंसर आएगा 4 डिवाइड बाय 5, ये हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग इस तरह से फ्रैक्शंस का एडिशन समझ रहे हैं। हम लोगों के पास लेट लिखा हुआ है 3 डिवाइड बाय 5 और लिखा हुआ है लेट हम लोगों का 2 डिवाइड बाय, लेट हम लोग बोल सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं इसको 3 डिवाइडेड बाय 20 लिखा हुआ है, 3 डिवाइड बाय 20। तो हम लोग देखेंगे 5 और 20 का एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। 5 हम लोग लेंगे, 5 1 जा 5 आ गया और 5 4 जा आ गया 20, तो ये हो गया 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो हम लोग का तो एलसीएम होगा हम लोग का 20 अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस वाले 5 को इस वाले 20 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 5 से जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4, 5 4 जा 20। 4 को लाकर मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर ये हो गया 12। सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम पे पहले डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 12 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग को कितना नंबर है 20, इस 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइड बाय 20 हम लोगों का आएगा 1। 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, यानी कि हम लोग जो वैल्यू मिलेगा ये हो गया 15 डिवाइड बाय 20 और ये हो गया 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 और 20 को कैंसिल करेंगे तो 4 हो गया, तो 3 डिवाइड बाय 4 ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ रहे हैं। फिर और एक लेट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ये हम लोगों के पास है 2 डिवाइडेड बाय 5 और हम लोगों के पास लेट है यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 7 है डिनोमिनेटर पे, तो हम लोग एलसीएम लेना चाहेंगे। तो अगर एलसीएम लेना चाहेंगे कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो 5 में भी 5 को भी डिवाइड कर देगा और 7 भी इससे डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो दोनों अगर नंबर इस तरह से हैं तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो या तो ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 35 आएगा। ठीक है, एलसीएम नहीं आएगा यानी कि 5 से भी कटेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना आएगा 1 आएगा और 7 रह जाएगा। फिर हम लोग इसको 7 लेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 7 रहेगा, तो सॉरी 1 आएगा, तो ये 5 और 7 बच जाता है, तो ये इसका एलसीएम नहीं आएगा, तो ये प्राइम नंबर है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 35 आएगा। अभी हम लोग 5 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, हम लोग 35 आया और डिनोमिनेटर को 5 डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा आ गया 35 और 7 को हम लोग यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 14। फिर हम लोग क्या करेंगे ना 30 प्लस देंगे हम लोग 35, तो हम लोगों का डिनोमिनेटर एलसीएम है और इस पर हम लोग 7 डिवाइड कर देंगे। सो 7 डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आएगा 7 5 जा 35। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15।
15 + 14 ये हो गया हम लोगों का 29 डिवाइड बाय 35, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से 2 डिवाइड बाय ये आ गया हम लोगों के पास लेट 5 और हम लोगों के पास 3 डिवाइडेड बाय 40 है लेट। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और हम लोग 5 और 40 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, ये हम लोग 5 लेंगे, 5 1 जा 5 आ गया, और ये हो गया 5 8 जा हम लोगों का 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40। तो हम लोगों का जो एलसीएम है वो आएगा 40। 40 पे हम लोग एलसीएम 40 पे ये डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो गया 5, तो 5 8 जा हो गया हम लोगों का 40, यानी कि 8 आया। 8 को हम लोग यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर पे, अगर 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस, और हम लोगों के पास कितना है, फिर से देख रहे हैं एलसीएम, ये हम लोगों के पास 40 है और डिनोमिनेटर इस वाले का भी 40 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें 1। 1 को इस 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, 16 और 3 हम लोगों का आ गया 19 डिवाइड बाय हम लोगों का आ गया 40, ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन है यहाँ पे लेट हम लोगों के पास है 4 डिवाइडेड बाय लेट हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे और -2 डिवाइडेड बाय 10 है। ठीक है, सॉरी 2 डिवाइड बाय नहीं 3 डिवाइड बाय 10 ले लेते हैं, इसको हम लोग 3 डिवाइड बाय 10 लेंगे। तो हम लोगों का एलसीएम कितना है, 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं फिर से, और 5 ये हो गया 1 और 5 2 जा 10 आ गया। तो हम लोगों का एलसीएम जो है 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 आ गया, 10 हम लोगों का एलसीएम आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे तो ये हो गया 10, और इस वाले 5 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे, तो ये जो हम लोगों का एलसीएम आया है 10, इस 5 को लाकर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 5 आएगा हम लोगों का कितना, 2 आ गया। 2 को हम लोग किस पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे, सेम एग्जैक्ट प्रोसेस। तो हम लोग ये दे देंगे नेगेटिव, और यहाँ पे 10 है हम लोगों का डिनोमिनेटर, हम लोगों के पास जो एलसीएम आया है वो 10 आया है, डिनोमिनेटर भी हम लोगों के पास 10 है, तो डिवाइड होगा तो बचेगा 1, तो 1 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, 8 से 5 चला गया तो हम लोगों के पास बचा, 8 से 3 चला गया तो हम लोगों के पास बचा 5 डिवाइड बाय 10, यानी कि 5 2 जा हो गया 10, तो ये हम लोगों का 1/2 आया, और 1 डिवाइड बाय 7 और प्लस 3 डिवाइड बाय 11 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर अगर 7 और 11 हैं तो इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्योंकि निकालेंगे भी तो वही आएगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं है कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, एक ही नंबर कोई नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा, यानी कि 7 को भी और 11 को भी। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 7 और 11 को क्या करेंगे ना, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 और 11 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 77। तो हम लोगों का यहाँ पे एलसीएम ले सकते थे, अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो इसमें कोई सा कॉमन नंबर नहीं है कि इसको दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर इस तरह का केस हम लोगों को देखने मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों नंबर को, तो ये होगा हम लोगों का कितना आ गया 77। अभी हम लोगों का एलसीएम आया 77, तो पहले नंबर हम लोगों का 7 है, तो 7 डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, सो 7 डिवाइड करेंगे तो बचेगा 11, तो 11 को हम लोग कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 पे, ये हो गया 22। तो हम लोगों का कितना हो रह गया यहाँ पे, फिर से 77 हम लोगों का एलसीएम है, सॉरी इसको क्लीन कर लेते हैं, तो 77 अगर हम लोगों के पास एलसीएम है तो हम लोग बोलेंगे 77 डिवाइड बाय कितना, 77 डिवाइडेड बाय 11 आ गया, 11 आ गया तो ये कटेगा, तो ये हो गया 11 7 जा 77। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कितना, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 22 + 21, यानी कि ये हो गया 43 डिवाइडेड बाय ये आ गया 77, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम लोग और एक क्वेश्चन समझते हैं। लेट हम लोगों के पास इस तरह का है, लेट हम लोग लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय 11, और हम लोग लिखते हैं 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 11 - 2 डिवाइड, तरह के नंबर का भी एलसीएम नहीं आएगा, तो हम लोगों का कितना आएगा, ये 55 आएगा। कितना आएगा 55, यानी कि मल्टीप्लाई 3 ले लें तो कोई भी नहीं मिलेगा, ये यानी कि प्राइम नंबर है दोनों, अगर प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, तो ये हो गया हम लोगों का एलसीएम आया 55, और यहाँ पे 11 यहाँ पे डिवाइड हो गया 55 पे, तो हम लोगों का मिला 5, तो ये 55 डिवाइड बाय ये आ गया 11, तो ये आ गया हम लोगों का कितना 5। 5 को सीधे हम लोग क्या करेंगे ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 25 माइनस, फिर से हम लोग डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो गया 55 डिवाइड बाय 5, तो हम लोगों को जो मिलेगा ये हो गया 11, यहाँ पे 11 मिलेगा। थोड़ा क्लियर करते हैं, इसको लिखेंगे फिर उसके बाद, तो ये हो गया हम लोगों का कितना ना 55 डिवाइड बाय 5, तो ये डिनोमिनेटर है 5, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये हो गया 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 11, 11 को न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ गया, 25 माइनस 22, यानी कि हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 55। ये हम लोग समझते हैं फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, तो पास एक नंबर है 2 डिवाइड बाय 5,
प्लस एक नंबर है 3 डिवाइड बाय 10 और लेट हम लोग बोलेंगे कि 7 डिवाइडेड बाय और 20 है। ठीक है, इस तरह से 3 नंबर का हम लोगों के पास एडिशन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना 5, 10 और 20 तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 से आएगा 1 और 5 2 20 आ गया। ठीक है, फिर 2 लेंगे, यहाँ पे 2 से 1 तो उतर गया, जितना है उतनी हो गया। तो हम लोगों का जो बना है यहाँ पे एलसीएम 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10 और 10 2 जा हो गया हम लोग का 20। तो हम लोग लिखेंगे 20। तो अगर हम लोग का 20 आ गया एलसीएम यहाँ पे तो कैसे सॉल्व करेंगे ना, 20 अगर एलसीएम आया सबसे पहले 20 डिवाइडेड बाय पहला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर का नंबर 5, तो बना हम लोगों का कितना 4, 5 4 जा 20, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। फिर हम लोग लिख रहे हैं 20, 10 डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा हो गया 20, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। फिर हम लोग के पास जो डिनोमिनेटर पे ये एलसीएम है 20 और डिनोमिनेटर का नंबर भी है 20, तो ये हो गया 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, हो गया। तो 8 6 हो गया हम लोगों का, 8 7 हो गया 15, 6 हो गया 21 डिवाइड बाय 20, ये हम लोगों का आंसर आ गया। 3 नंबर्स का भी हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरह से। लेट हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन हम लोगों का है, हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है, ये हो गया हम लोगों के पास 2/5 माइनस 3 लेट हम लोगों के पास है 15। ठीक है, तो और एक नंबर है हम लोगों के पास लेट, अगर हम लोग बोलें तो लेट 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 5 15 10, इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, 5 है और 15 है और 10 है, इसका एलसीएम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इसके लिए एलसीएम अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, इतना ही होगा, इसके आगे तो होगा नहीं। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 15 इंटू 2 30। तो हम लोगों का एलसीएम कितना आया है, 30 आया एलसीएम। ठीक है, तो 30 आ गया। अगर 30 आया तो इस वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे ना 5 को 30 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 डिवाइड बाय 5 कितना मिलेगा हम लोगों को, 6 मिलेगा। 5 6 जा 30, 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो मिलेगा हम लोगों का 12। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा से ये कर लेते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि हम लोग का 30 डिवाइड बाय हम लोग लिखेंगे 15, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो दूसरा नंबर है यहाँ पे ये हो गया 30 डिवाइड बाय 10, 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6, यानी कि हम लोगों का जो वैल्यू मिला है ये हो गया हम लोगों का कितना है 12 है, और ये हम लोगों के पास जो है 6 और 6 यानी कि -6 और -6 -12 डिवाइड बाय 30, यानी कि हो गया हम लोग का 0 डिवाइड बाय 30, 0 डिवाइड बाय 30 यानी कि हम लोग का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, 1/4 प्लस ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइड बाय 16 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 1/4 है और प्लस 1/16 है, तो हम लोग ले लेंगे एलसीएम इसका 4 और 16 का, तो ये होगा हम लोगों का 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 और ये होगा 4 4 जा 16, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 4 × 4 16 आ जाएगा, तो हम लोगों का 16 आ गया एलसीएम। और 4 को जब डिवाइड करेंगे एलसीएम पे हम लोगों का हो गया 16 डिवाइड बाय 4, तो हम लोगों का जो आंसर मिलेगा वो हो गया 4, 4 को यहाँ पे 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर हम लोगों के पास जो डिनोमिनेटर है वो 16 है, 16 को हम लोग 16 ये हो गया हम लोगों का 1 आएगा, तो 1 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5 डिवाइड बाय 16, ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन लेट है 3 डिवाइड बाय 21, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर पे 7 है और 21 है, 7 और 21 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 होगा और 7 3 जा 21, तो जो एलसीएम आएगा वो हो गया 21। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया 21 और हम लोग क्या करेंगे ना 7 यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाई ये हो गया 7, तो ये मिलेगा हम लोगों को 3, तो 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 6। फिर हम लोग क्या करेंगे ना एलसीएम हम लोगों के पास 21 है और ये डिनोमिनेटर का वैल्यू 21 है, तो 21 को हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोगों को 1 मिलेगा, 1 को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, ये आ गया 9 डिवाइड बाय 21, और इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, और हम लोग जो आंसर मिलेगा 3 डिवाइड बाय 7 आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा, डिनोमिनेटर पे x है और एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम जो आएगा हम लोगों का तो वो आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम आएगा यानी कि x और एक्स स्क्वायर पे हम लोग का एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, अगर x होता और x क्यूब होता
तो हम लोगों का एक्स क्यूब एलसीएम आता, और एक्स स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 4 इस तरह का अगर वेरिएबल होगा तो बड़ा वाला वेरिएबल जो है हम लोग उसको एलसीएम के तौर पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम आया तो एक्स डिवाइड होगा, यानी कि पहले डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, तो हम लोगों को मिलेगा एक्स। तो एक्स कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, कितना आएगा हम लोगों को 1 मिलेगा। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और लेट हम लोग के पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाय एक्स, और लेट हम लोग बोलेंगे 1 डिवाइड बाय लेट 2 डिवाइड बाय हम लोगों का एक्स टू दी पावर 4 लिखा हुआ है। तो हम लोगों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों पे एक्स अगर वेरिएबल है तो हम लोगों का जो एलसीएम आएगा वो बड़े वाला वेरिएबल आएगा, यानी कि एक्स टू दी पावर 4 आएगा। ठीक है, अगर एक्स टू दी पावर 5 होता है यहाँ पे और एक्स स्क्वायर होता तो एक्स टू दी पावर 5 ही एलसीएम हम लोग ले लेते, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंगे कितना ना, एक्स टू दी पावर 4। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स, यानी कि जो एलसीएम लिए हैं पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब 1 पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स टू दी पावर 4 एलसीएम कंसीडर करेंगे, और ये एक्स टू दी पावर 4 हम लोगों का डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर, मिलेगा हम लोगों को 1 यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई होगा आकर, जब ये 1 अगर 2 पे मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि हम लोगों को जो आंसर मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाय ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4। ये एक क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, जितना भी हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम है उसको समझ रहे हैं। अगर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाय लेट हम लोग बोलेंगे 5x स्क्वायर, और 3 डिवाइडेड बाय लेट हम लोगों के पास है 10x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का एक नंबर है लेट, और 5 और 10 का हम लोग जो एलसीएम जानते हैं, हम लोग 5 और 10 का जो एलसीएम है वो जानते हैं कि हम लोगों का 5 1 जा 5 आएगा और 5 2 जा 10 आएगा, तो 5 2 जा 10 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया 10x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो 5 हम लोगों का जो एलसीएम आया, अब यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं फिर देखते हैं। हम लोगों का एलसीएम आया 10x स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है डिवाइड बाय 5x स्क्वायर उसको डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 5 10 से कैंसिल होगा, बच जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होगा, मिलेगा हम लोगों को 4। ठीक है, फिर हम लोगों का दूसरा एलसीएम है 10x स्क्वायर, और हम लोग ये डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 10x स्क्वायर, तो हम लोगों का जो वैल्यू मिलेगा 1, और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो हम लोग जो आंसर मिलेगा ये हो गया 7 डिवाइड बाय 10x स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेट हम लोग बोलेंगे 5 डिवाइड बाय हम लोग यहाँ पे 3x स्क्वायर कितना है, 5 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर है, और हम लोग के पास लेट 7 डिवाइड बाय हम लोगों के पास है 6x क्यूब है। ठीक है, इस तरह का है, और हमें एलसीएम फाइंड करना है। और हम लोग जानते हैं सबसे पहले तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम देख लेते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 3 1 जा 3 आया और 3 2 जा 6, यानी कि हम लोगों का एक तो 6 एलसीएम का वैल्यू 6 होगा, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको ही हम एलसीएम पे कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का एलसीएम 6x क्यूब आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय पहला डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, यानी कि 3x स्क्वायर, 3 से 2 जाएगा तो कैंसिल होगा तो 2, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो x, यानी कि मिलेगा हम लोगों को 2x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर पे आकर ये हो गया हम लोगों का 10x। ठीक है, फिर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हम लोग देख रहे हैं कि फिर से हम लोगों का जो है एलसीएम है हम लोगों का 6x क्यूब, लेकिन हम लोगों का डिनोमिनेटर पे भी 6x क्यूब है, और ये कैंसिल हो गया तो हम लोगों को मिलेगा 1, और 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 मिलेगा। हम लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा 10x प्लस 7 डिवाइड बाय 6x क्यूब। ठीक है, फिर और एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लेट हम लोगों के पास लिखा है 7 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, और लेट 2 डिवाइड बाय हम लोगों के पास लेट हम लोगों के पास और एक वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 8, कितना है 5 डिवाइड बाय 8 है। हम लोग देखेंगे कि 2 4 8 में से एलसीएम कौन सा है, 2 4 8 में से एलसीएम कौन सा है सबसे पहले देख लेते हैं। ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर कटेगा यहाँ से 1 आ गया नीचे और 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा यहाँ पे आ गया 8, यानी कि एलसीएम हम लोगों का जो बैठेगा वो 8 आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल डिवाइड करेंगे। 8 है हम लोगों का, 2 डिनोमिनेटर पे है तो 8 डिवाइड बाय 2, तो हम लोगों को जो मिलेगा वैल्यू 4,
और इस 4 वाले वैल्यू को हम लोग 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा आ गया 28, और ये 4 डिवाइड होगा, मिलेगा हम लोगों को 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया -6। फिर हम लोगों के पास सेम 8 एलसीएम है और 8 डिवाइड होगा तो मिलेगा हम लोगों को 1, और 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यानी 28 से 6 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो मिलेगा 22। 22 प्लस 5 डिवाइड बाई 8 आ गया, और जो हम लोगों को वैल्यू मिला है ये हो गया कितना, 22 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो गया हम लोगों का 27 डिवाइड बाई 8, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन इस तरह का है, कितना है, लेट हम लोगों के पास एक वैल्यू लिखा हुआ है 2x², 2 डिवाइड बाई x², और 3 डिवाइड बाई ये हो गया हम लोगों का 2x², और लेट हम लोगों के पास लिखा हुआ है 5 डिवाइड बाय यानी कि 4x²। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो x² है और 1 2 4 पे जो एलसीएम आएगा हम लोग का 1 पहले पे है और दूसरे पे 2 है और तीसरे पे 4 है, तो इस नंबर का एलसीएम पहले फाइंड कर लेंगे। नंबर पे हम लोग क्या करेंगे ना, 2 लेंगे, 1 नीचे आ गया जितना था 1, और 2 1 जा 2 हो गया, और 2 2 जा 4, तो हम लोगों का बचा इतना 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि हम लोग को एलसीएम मिलेगा 4। स्क्वायर है, यहाँ पे भी x² और यहाँ पे भी x², तो x² एलसीएम आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो एलसीएम मिला है हमें अभी 4x² मिला है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4x², और पहले जो डिनोमिनेटर है x² उसको डिवाइड कर लेंगे, तो x² डिवाइड होगा तो कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोगों का 4। 4 कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, सीधे न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होगा, मिलेगा 8। फिर देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव साइन है, तो फिर हम लोगों का फिर से एलसीएम हम लोगों का कितना है, सेम एलसीएम ही है 4x², और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर पे है वो 2x² है, x² कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 आएगा, 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, फिर अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों का सेम एलसीएम है यानी कि 4x², और ये डिनोमिनेटर डिवाइड होगा तो 4x², तो हम लोगों को मिलेगा 1, और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी 8 से जब 6 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोगों का, ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो हम लोगों का कितना आ गया, 8 से 2 आ गया 2 - 5 डिवाइड बाय ये आ गया 4x², तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ गया 2 - 5 डिवाइड बाय ये हो गया 4x², तो हम लोग का यहाँ पे आएगा इक्वल टू -3 डिवाइड बाय ये हो गया 4x²। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 2 से -3 5 होगा, तो 5 का पे बड़ा नंबर है और इस पे जो साइन है वही होगा, सब्सट्रैक्ट होने के बाद हम लोगों का 5 - 2 होगा -3 डिवाइड बाय 4x² हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेक हम लोगों के पास लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 8x²। ठीक है, और हम लोगों के पास है -3 डिवाइड बाय 16x²। हम लोग देखते हैं कि 8 और 16 का एलसीएम जो आएगा हम लोगों का, 8 1 जा 8 आ गया, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। सबसे पहले तो नंबर हम लोगों का 16 आया, x² और x² का जो ये आएगा एलसीएम आएगा x² आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर एलसीएम इक्वल टू 16x² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे 8x² पे वो डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम पे पहले डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, जितना वैल्यू मिलेगा हम लोग उसको लेकर क्या करेंगे, नहीं हम लोग न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग एलसीएम का फॉर्मेट। फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम जो हम लोगों का है 16x² से सेम डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसको न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोगों का 1 आएगा, तो 1 को न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 4 - 3 1 डिवाइड बाय ये हो गया हम लोगों का 16x²। जो हम लोगों का आंसर मिलेगा ये होगा 1 डिवाइड बाय 16x²। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं, 2 डिवाइड बाय 3x³ और -3 डिवाइड बाय ये है हम लोगों के पास 5x³। 2 डिवाइड बाय 3x³ -3 डिवाइड बाय 5x³। 3 और 5 का कोई सा एलसीएम नहीं आएगा, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो हम लोगों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 15। x³ और x³ का जो ये एलसीएम होगा वो x³ होगा, तो हम लोगों का जो टोटल एलसीएम आया है 15x³। ठीक है, x³ और x³ का एलसीएम अगर लेंगे तो x³ है, अगर x² और x³ होता तो हम लोग बड़ा वाला वेक्टर लेंगे तो उसको x³ लेते, लेकिन हम लोगों का दोनों है सेम है तभी x³ रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो वैल्यू है 15x³ एलसीएम आया, तो हम लोग यहाँ पे 3x³ को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 3x³ को डिवाइड करेंगे तो x³ कैंसिल होगा, 3 5 जा 15 आएगा, 5 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 15x³ है हम लोगों का,
और हम लोग ये इस वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 5x क्यूब को। x क्यूब कैंसिल होगा और 5 3 जा हम लोगों का आ गया 3, और 3 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। 10 माइनस 9 ये आ गया 1 डिवाइड बाय 15x क्यूब। तो जो हम लोगों का आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाय 15x क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 15x क्यूब, ये हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का और एक देखेंगे। लेट हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 7 और माइनस 2 डिवाइड बाय लेट 11 है। इस तरह का एक वैल्यू है, और यहाँ पे तीनों जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कोई एलसीएम नहीं आता है, हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 7 के 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। ठीक है, 77 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों का जो वैल्यू मिलेगा 385। अगर हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 7 और 11 को, तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगा वो होगा 385, और हम लोगों का जो एलसीएम आया है वो हो गया 385। तो 385 डिवाइड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर कितना है 5, 5 से कटेगा तो 7 आ गया, और यहाँ पे बच गया 3 और 5 7, यानी कि 77 बचा। ठीक है, तो ये होगा हम लोगों का कितना 77 आएगा। 77 को हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे 77 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का 154। फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे 7, यानी कि हम लोग पहला वाला वैल्यू कंप्लीट कर दिए हैं, तो 385 लिखेंगे। 385 डिवाइड बाय हम लोग इस वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 7 अगर डिवाइड होगा तो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा हम लोगों का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 55 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 110, और ये हो गया हम लोगों का 50 165, ये हम लोगों का आएगा 165। और हम लोगों के पास जो रह गया 11 लास्ट वाला, हम लोग लिखेंगे 385 डिवाइड बाय ये आ गया 11। 385 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 70। ठीक है, तो हम लोगों का इतना वैल्यू आ गया। हम लोग इसको राइट साइड लिख लेते हैं 154 माइनस 165 385, तो ये हो गया हम लोगों का 154 164, ये हो गया हम लोगों का -10 और 1, यानी कि ये हो गया 10 और ये हो गया 11 -11, और ये हो गया हम लोगों का -70, तो ये आ गया 385। तो ये हो गया -81 डिवाइड बाय 385, ये आंसर हम लोगों का आ गया। हम लोग लिखते हैं 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय हम लोग लिखेंगे लेट यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों का 2a स्क्वायर और 3a स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा 6, क्योंकि 2 और 3 का कोई सा कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्राइम नंबर है। 2 3 का आएगा एलसीएम 6, और a स्क्वायर और a स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा 6। तो हम लोगों को जो एलसीएम मिला है अभी, ये मिला है 6a स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 6a स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर, यानी कि 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और फर्स्ट डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, जितना वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को हम लोग सीधे न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3। तो फिर हम लोगों के पास दूसरा जो वैल्यू है हम लोगों के पास यहाँ पे है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर पे भी डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, यानी कि 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 से 2 जाएगा तो 6, और फिर से 2 को यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4। तो हम लोग लिखेंगे -1 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 6a स्क्वायर, ये हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का देखेंगे। हम लोग एलसीएम का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेट हम लोगों के पास है 1 डिवाइड बाय 50 माइनस 3 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हम लोगों का एक वैल्यू लिखा हुआ है 50, और हम लोगों का 100 पे अगर एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का अगर 50 ही लेंगे तो 51 जा 50 और 52 जा 100, तो 51 जा 50 और 52 जा 100 आ गया, तो हम लोगों का जो एलसीएम है वो आएगा 100। तो हम लोग यहाँ पे 100 अगर आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग 100 डिवाइड बाय हम लोग पहला डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 50। तो हम लोगों को मिलेगा 50, यानी कि 0 0 कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये हो गया 2 माइनस। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों के पास जो एलसीएम आया है वो 100 आया है। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, डिनोमिनेटर का 100 डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, ये -1 डिवाइड बाय ये हो गया 100, और ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे
2 डिवाइड बाय 5 माइनस 8 डिवाइड बाय लेट हम लोगों के पास है 50। तो हम लोग इस तरह का एलसीएम कैसे करेंगे, तो 5 देख रहे हैं यहाँ पे और 50 भी देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 0 यानी कि 10, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50 आ गया। ठीक है, तो हम लोग पुट करेंगे 50। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे हम लोगों का पहला नंबर जो है इस वाले डिवाइड करेंगे, जितना मिलेगा न्यूमिनेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम कितना है, एलसीएम हम लोगों का है 50 डिवाइड बाय 5, तो 5 से जो कैंसिल होगा तो हम लोगों को 10 मिलेगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 50 डिवाइड बाय एलसीएम हम लोग का 50 है और इस 50 को भी डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8, यानी कि ये हो गया हम लोगों का 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड बाय ये 50 हम लोगों का आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कितना कैसे समझेंगे एलसीएम, हम लोग अगर इसका फॉर्मूला के तरह पे समझें तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम डिवाइडेड बाय, सबसे पहले अगर हम लोग वैल्यू लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जितना वैल्यू आएगा हम लोगों का लेट हम लोगों का कुछ भी आया उसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकर न्यूमरेटर पे। ठीक है, न्यूमरेटर एलसीएम, पहले तो हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे पूरे का, जितना आएगा उसमें हम लोग डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, पहला डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमरेटर पे उसी के न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे का जो डिनोमिनेटर है उसी एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, फिर उसी के न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात समझें, पहले तो एलसीएम फाइंड करना है, फिर देखना है कि एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना आएगा, डिनोमिनेटर तो जितना वैल्यू आएगा इसको लेकर हम लोग न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी वैल्यू लेट हम लोग एक्स आया तो एक्स को हम लोग न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों का हो गया एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना है, लेट हम लोगों के पास है 2 डिवाइड बाय 5x² माइनस लेट हम लोग लिखते हैं 7 डिवाइड बाय 20x²। ठीक है, तो हम लोगों का 5 और 20 के अंदर जो एलसीएम आएगा, तो सबसे पहले तो ये दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का, तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 5 4 जा हो गया 20, तो ये आ गया 20। x² और x² का जो एलसीएम होगा वो x² आएगा। ठीक है, हम लोग लिखते हैं ये हो गया हम लोगों का 20x² डिवाइड बाय ये हो गया 5x², x² कैंसिल होगा और 5 4 जा 20, तो हम लोग यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8, सही है। तो फिर हम लोग देख रहे हैं 7 है। ठीक है, दूसरा वाला जो हम लोगों के पास है 20x², हम लोगों का एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना है 20x², तो हम लोगों का जो वैल्यू आ गया ये हो गया हम लोगों का x² कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 को इस न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 8 माइनस 7, तो हम लोगों का जो वैल्यू मिला ये हो गया 1 डिवाइड बाय 20x², तो हम लोगों का जो आंसर मिला है तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय 20x²। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों का लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय लेट हम लोगों का बोलेंगे 5 माइनस 7 डिवाइड बाय लेट बोलेंगे 10, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, और इसको जो हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर हम लोग पहले तो एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, जितना वैल्यू आएगा हम लोगों का डिनोमिनेटर का उस पर पहले डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, एलसीएम जो आएगा एलसीएम डिनोमिनेटर का पहला डिनोमिनेटर एलसीएम पे डिवाइड होगा, जितना वैल्यू आएगा न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, नेगेटिव साइन देंगे, हम लोगों का जितना एलसीएम आया ये सेकंड वाला डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, जितना वैल्यू मिलेगा इस पर मल्टीप्लाई होता है हम लोगों का 7 पे। ये होता है हम लोगों का फॉर्मेट। ये जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं 2/5 माइनस 7 डिवाइड बाय 10, तो हम लोगों का जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। 5 हम लोगों का पहले डिवाइड होगा 10 पे तो मिलेगा 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, फिर 10 हम लोगों का एलसीएम है, फिर से 10 डिवाइड होगा हम लोगों का ये वाला तो मिलेगा 1, तो 1 को हम लोग 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7, 4 माइनस 7 आ गया ये -3 डिवाइड बाय 10, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं यहाँ पे, लेट हम लोग एक क्वेश्चन लेट हम लोगों के पास है 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 है। ठीक है, और दूसरा लेट हम लोगों के पास जो वैल्यू है लेट हम लोग बोल सकते हैं 5 डिवाइड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देख रहे हैं हम लोग x प्लस 1 है और x प्लस 1 का स्क्वायर है,
तो हम लोगों का सीधा सीधा एलसीएम लेंगे, जो बड़ा वाला फैक्टर है x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर x प्लस 1 का स्क्वायर ले लिए हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर डिवाइड होगा यानी कि x प्लस 1 डिवाइड होगा, तो x प्लस 1 डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा एक x प्लस 1, तो बचेगा हम लोग x प्लस 1। x प्लस 1 को हम लोग न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, जो एलसीएम है सेम एलसीएम तो सेम ही है x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर हम लोग इस वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे यानी कि सेकेंड डिनोमिनेटर को x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर मिलेगा हम लोगों को 1। 1 को हम लोग 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन हम लोगों का पहले से था तो लिख लेंगे 5। तो हम लोगों का जो वैल्यू आया है ये आया है 3x प्लस 1 माइनस 5 डिवाइड बाई x प्लस 1 का, ये आ गया होल स्क्वायर। इतना ही था, चेक कर लेते हैं सही है, तो ये हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा इतना ही, तो हम लोग लिखेंगे 3x और ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस 3 माइनस 5 डिवाइड बाई ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 5 का वैल्यू होता है हम लोगों का -2, तो हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 2 डिवाइड बाई ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हम लोग और एक बार चेक कर लेते हैं सही है, 3 माइनस 5 हो गया -2 डिवाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी एक एलसीएम का ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि हम लोगों का जब मैथमेटिक्स थोड़ा हायर क्लास में आता है 9 10 में आता है, 8 9 10 में वहाँ पे यूज होना शुरू होता है, और 11 12 में भी तो यूज ही होता है हमेशा मैथमेटिक्स पे। ठीक है, और 6 7 पे इस तरह का नहीं आता है, 6 में 5 6 में क्लास में नहीं यूज होता है, 5th में नहीं होता है, 6 7 से तो शुरू होता है, और 8 9 10 में हम लोगों का इस तरह का थोड़ा सी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये हम लोग लिख रहे हैं 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 है, और यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस 2 है। ठीक है, इस तरह का एक वैल्यू लिखा हुआ है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है हम लोगों के पास लेट x प्लस 3 है। ठीक है, इस तरह का वैल्यू है हम लोगों के पास, इसका एलसीएम फाइंड करना है। देखेंगे यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, हम लोग यहाँ पे अगर लेंगे एलसीएम तो सबसे पहले तो x प्लस 1 ले लेंगे, यानी कि इसको लेना पड़ेगा। x प्लस 2 दोनों पे कॉमन है, एक ही x प्लस 2 लेंगे, दो नहीं ले सकते हैं, और x प्लस 3 भी लेना है, तो तीनों लेंगे हम लोग एलसीएम। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे, डायरेक्ट देख के लेना होता है। पहले तो हम लोग ये इसका ले लेंगे, फिर हम लोग x प्लस 2 दोनों एक बार x प्लस 2 लेंगे तो x प्लस 3 एक बार लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एलसीएम इतना आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे ना, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर डिवाइड होगा या x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइड होगा। अगर इस पे x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइड होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 3। ये इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 3। डिनोमिनेटर पे हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। x प्लस 1 x प्लस 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो 3 और ये हो गया x प्लस कितना है 3। ठीक है, 3x प्लस 3, फिर 5 यहाँ पे है x प्लस 2 और x प्लस 3, और x प्लस 2 x प्लस 3 अगर यहाँ पे डिवाइड होने के बाद कट जाएगा तो ये होगा हम लोगों का कितना, ये कैंसिल होगा तो बचेगा x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं राइट साइड पे, इसको पहले क्लीन करेंगे हम लोग। कितना है हम लोग पास 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये हो गया 3 और ये हो गया x प्लस 3, और 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ गया 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ये आ गया x प्लस 1 और x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 3x प्लस ये आ गया हम लोगों का कितना 9 प्लस ये हो गया हम लोगों का 5x प्लस 5 डिवाइड बाई ये हो गया x प्लस 1 और x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 3। तो ये हो गया 9 प्लस 5 हो गया हम लोगों का 14 और 3x प्लस 5x आ गया 8x। तो 8x प्लस 14 डिवाइड बाय x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 2 और ये आ गया x प्लस 3, ये हम लोगों का आ गया। ठीक है, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना ही हम लोगों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग देखेंगे लेट हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 4 माइनस ये हो गया हम लोगों का 3 डिवाइडेड बाई 8, और हम लोगों के पास लेट है यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3, ये हम लोगों के पास है 4x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन है।
तो हम लोग कैसे एलसीएम लेंगे, 4 4 8 का पहले एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 4 4 8 का एलसीएम कितना जाएगा हम लोग देख लेते हैं। 4 8 4, इसका एलसीएम आएगा 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। तो वैल्यू जो बना 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। तो हम लोगों को जो मिला, हम लोगों का जो वैल्यू मिला यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का 8, यानी कि एलसीएम हम लोगों को 8 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा वैल्यू है, 4 4 8 के बाद जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी एलसीएम में लिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब भी लेते। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। तो 8 एक्स स्क्वायर अगर आएगा, पहले तो डिनोमिनेटर हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4 डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर आया। 2 एक्स स्क्वायर को हम लोग कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 में, ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग 8 डिवाइड करेंगे, 8 एक्स स्क्वायर हम लोग लिखेंगे 8 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 आए, 8 8 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हम लोग एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करें, स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एक्स स्क्वायर आएगा। फिर माइनस, फिर 8 एक्स स्क्वायर हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाई ये आएगा 4 एक्स स्क्वायर। तो 4 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 से 8 कैंसिल होगा तो 2 बनेगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया -4 डिवाइड बाई ये आ गया 8 एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखेंगे। लेट हम लोगों के पास लिखा हुआ है 3 डिवाइड बाय ये लेट हम लोग लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और माइनस हम लोगों के पास 5 डिवाइड बाय a प्लस बी का ये है होल क्यूब। ठीक है, इस तरह का वैल्यू लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे ना, a प्लस बी का होल क्यूब, जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको लेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे समझना है, अगर यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब के जगह हम लोगों के पास a प्लस बी टू दी पावर 5 होता, तब हम लोग a प्लस बी टू दी पावर 5 को एलसीएम लेते। अगर a प्लस बी टू दी पावर 7 होता तो हम लोग 7 वाला लेते, बड़ा लेते हम लोग। ठीक है, दोनों में कंपेयर करके जिसका पावर हम लोगों के पास बड़ा होगा उसी को ही हम लोग एलसीएम कंसीडर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी ये होल क्यूब डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हम लोगों का रह गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी से यानी कि बचेगा 1 बचेगा। तो हम लोगों का हो गया a प्लस बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना नहीं, ये बचेगा 3 इंटू a प्लस बी। ठीक है, माइनस अभी क्या करेंगे ना, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास जो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, दोनों होल क्यूब में आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि हम लोगों का एलसीएम भी a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका डिनोमिनेटर भी a प्लस बी का होल क्यूब है, कटेगा तो बचेगा 1 यानी कि -5। हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस ये हो गया 3b -5 डिवाइड बाई ये आएगा a प्लस बी का हम लोगों के पास होल क्यूब, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट हम लोगों के पास है 1 डिवाइडेड बाय 4 -3 डिवाइड बाय लेट हम लोगों के पास है 5 -2 डिवाइड बाय लेट हम लोगों के पास लेट 3 डिवाइड बाय 8 है। लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, हम लोग लिखेंगे 4, 5, 8। तो हम लोग इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो हम लोगों को ये बनेगा, ये 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1 और ये रह गया 5, ये रह गया 2। ठीक, जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा ऐसे ही नीचे आ जाएगा, और 8 2 जा हो गया 4 2 जा 8, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 20 2 जा ये हो गया यानी कि 40 आ गया। हम लोगों का एलसीएम कितना मिला ना 40। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम जो होगा यहाँ पे 40 ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइड बाई 4 तो ये आएगा 10। 10 को यहाँ पे 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग के पास है 40 डिवाइडेड बाय इसको लिखेंगे 5 तो ये हो गया 8। 8 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -24। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, हम लोगों के पास है 40 डिवाइड बाई 8 तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 आ गया। ठीक है, 5 को हम लोग क्या किस पे मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 पे, तो ये हो गया -15। 10 -14 24 ये आ गया -14 -15 डिवाइड बाई ये हो गया 40, ये हो गया हम लोगों के पास -29 डिवाइड बाई ये हो गया 40। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। लेट हम लोगों के पास है 3 डिवाइड बाई 5 -8 डिवाइडेड बाई 20 है। ठीक है, तो इसका कितना आएगा वैल्यू, बहुत सारा एलसीएम कर रहे हैं और हम लोगों के पास यहाँ पे है लेट 5, 20 हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 5 1 जा 5 हो गया और 5
4 जा 20, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोगों का जो एलसीएम आएगा ये हो गया 20, ठीक है। तो 20 आ गया एलसीएम, तो हम लोगों का जो है 5 डिवाइड होगा डिनोमिनेटर पे, 20 डिवाइड बाय 5, तो हम लोगों को 4 मिलेगा। 4 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12। और हम लोग क्या करेंगे ना, 20 से 20 डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड बाय 20 हम लोग 1 मिलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ये हो गया 8। तो हम लोगों का जो है 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8 हो गया हम लोगों का कितना, 4। 4 डिवाइड बाय 20, तो ये मिलेगा हम लोगों को 1 डिवाइड बाय 5, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। इस तरह से और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेट हम लोगों के पास 4 नंबर वाला एलसीएम है, तो इस तरह का क्वेश्चन और एक देखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं लेट 1/4 माइनस ये हो गया 1/8, 3 डिवाइड बाय ये हो गया 4, 3 डिवाइड बाय 4 ये हो गया हम लोगों के पास माइनस 5 डिवाइड बाय ये हो गया हम लोगों के पास 16। तो हम लोगों के पास इतना नंबर है, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग। तो लिखेंगे 4, 8, 4, 16। तो इसका जो एलसीएम होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 जा 16 आया, ठीक है। फिर अगर हम लोग 2 लेंगे तो ये हो गया 2 1 जा 2 और ये 1 उतर गया और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया, ठीक है। 1 तो बीच में मल्टीप्लाई होने का कोई फायदा नहीं, 4 2 जा 8 और 8 2 जा हम लोगों का 16 आ गया, और 8 2 जा 16। तो हम लोग लिखेंगे 16 में से 16 हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आ गया ये एलसीएम 16 आ गया, तो 4 जा 16 आ गया, 16 डिवाइड बाय 4, तो ये मिला हम लोग 4 4 जा 16, इसको 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 16 हम लोगों का एलसीएम है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 8 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2, 2 को न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। फिर हम लोग देख रहे हैं 16 डिवाइड बाय 4, तो हम लोग यानी कि इस वाले नंबर का देख रहे हैं, तो हम लोगों को मिलेगा 4, फिर 4 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12। तो फिर हम लोगों के पास जो बच गया है यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 16, तो ये हो गया हम लोगों का 1 आया, 1 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का -5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया हम लोगों का 4 - 2, यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया -12, ये हो गया -5 डिवाइड बाय आ गया 16, 2 - 12 हो गया हम लोगों का -10, -10 - 5 डिवाइड बाय 16, तो ये हम लोगों को जो वैल्यू मिला है ये हो गया -10 - 5, ये हो गया -15 डिवाइडेड बाय ये आ गया 16, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ये हम लोगों ने बहुत सारा एलसीएम का एडिशन सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने समझा है। और अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे हम लोगों के पास लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय 4, और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 3 डिवाइड बाय 4, ये एक एलसीएम लिखा है, तो 2 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा 3 डिवाइड बाय 8 आंसर मिलेगा। ये भी इस तरह का भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट हम लोगों के पास है 2 डिवाइड बाय 5 और 10 डिवाइड बाय 2 और 3 डिवाइड बाय लेट हम लोगों के पास है 20 और 10 डिवाइड बाय लेट हम लोगों के पास है ये 6, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे 2 2 कैंसिल हो गया और 5 से 2 10 कैंसिल हो गया, तो 2 होगा, 5 2 जा 10 और ये हो गया 3 2 जा 6 और 2 2 कैंसिल हो गया, और 10 से हम लोगों का 20 10 2 जा हो गया 20, यानी कि हम लोगों को जो वैल्यू मिला है 1 डिवाइड बाय 2, ये एक आंसर हम लोगों को मिला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे है, ये लेट हम लोगों के पास लिखा है 3/2 डिवाइड बाय लेट हम लोग लिख लेते हैं 9, और ये हो गया 2 डिवाइड बाय ये लेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10, और इसको लिख लेते हैं 20 डिवाइड बाय लेट हम लोग लिख लेंगे इसको लिख लेंगे 6, ठीक है। इस तरह से एक वैल्यू लिखा हुआ है, ये हो गया 10 2 जा 20, और हम लोगों का यहाँ पे आ गया, अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 3 3 जा हम लोगों का आ गया 9, और ये 2 2 कैंसिल हो गया, और 2 से हम लोगों का यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, तो 2 3 जा 6 आ गया, ऊपर बच गया 5, तो हम लोग लिखेंगे 5, और ये हो गया 3 3 जा 9 आ गया, ये हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी देखें, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो समझे हैं, यानी कि एलसीएम लेना समझे हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग समझे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।